दिल्ली क्राइम, अपने ही बच्चे का हत्यारा बना बाप, पत्नी और प्रेमिका संग दी जान। दिल्ली क्राइम, गुलशन वासुदेव उर्फ हरी यूं ही तो मूल रूप से पूर्वी दिल्ली की झिलमिल कॉलोनी के रहने वाले थे, लेकिन अक्टूबर 2019 से वे इंदिरापुरम की कृष्णा अपरा सफाया सोसाइटी की 8वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट संख्या ए 806 में किराए पर आकर रहने लगे थे। उनके साथ उनका बेटा ऋतिक 13 साल का, बेटी कृतिका 18 साल की, पत्नी परमीना 43 साल की और उनके मैनेजर संजना 26 साल की भी साथ रहती थी। रोशन का दिल्ली के गांधीनगर की रेडीमेड कपड़ों की मार्केट में जींस का कारोबार था। कृतिका और ऋतिक दिल्ली के श्रेष्ठ विहार स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में क्रमश 12वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। कृतिका की फैशन में बहुत रुचि थी, इसलिए वह 12वीं के बाद इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की भी तैयारी कर रही थी। उसका सपना एक कामयाब फैशन डिजाइनर बनने का था। इसके लिए वह काफ़ी मेहनत भी करती थी। गुलशन को भी अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार था, इसलिए वह अपने उनकी हर खबर पूरी करते थे। जींस के कारोबार के साथ गुलशन के कई और भी कारोबार थे। उन्होंने प्रॉपर्टी के काम में काफ़ी पैसा निवेश किया हुआ था। कोलकाता में एक बड़े बिजनेसमैन के साथ भी उन्होंने लाखों का निवेश किया हुआ था, लेकिन पिछले साल कुछ समय से उनका करीब 2 करोड़ से अधिक का ये निवेश पूरी तरह फंस गया था। देश में जब से नोटबंदी हुई थी, उनका पैसा वापस मिलना बंद हो गया था, लेकिन इसके बावजूद गुलशन के परिवार में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। गुलशन को जब भी फुर्सत मिलती तो परिवार को लेकर अक्सर घूमने निकल जाते थे। जिस अपरा सफायर सोसाइटी में गुलशन 2 महीने पहले रहने के लिए आए थे, उससे पहले वह करीब 4 सालों तक पास की ही एटीएस सोसाइटी में रहते थे। उस वक्त उनके साथ में 80 वर्षीय पिता नारायण दास वासुदेवा भी रहते थे। गुलशन की पत्नी परमीना बहुत समझदार महिला थी। वह अपने बीमार ससुर की बहुत सेवा करती थी। नारायण दास अपने बेटे से ज़्यादा बहू परमीना को मानते थे, लेकिन अचानक खराब होती आर्थिक परिस्थितियों के कारण गुलशन ने जब मकान बदला तो उन्होंने पिता को बड़े भाई सतपाल के घर रहने के लिए छोड़ दिया था। वे नहीं चाहते थे कि उनकी आर्थिक बदहाली से पिता की सेहत पर बुरा असर पड़े। गुलशन वासुदेव 3 भाई, वह एक बहन में सबसे छोटे थे। सबसे बड़ी बहन विधवा और अपने बच्चों के साथ रहती है। जब उनके दोनों बड़े भाई देवेंद्र और सतपाल भी विवाहित हैं। दोनों भाई अपने परिवार के साथ दिल्ली की झिलमिल कॉलोनी में ही रहते हैं। उनका भी गांधीनगर में रेडीमेड गारमेंट का कारोबार है। पिता नारायण दास रेलवे से सेवानिवृत्त हुए थे। चूँकि पिता की देखभाल गुलशन ही करता था, लिहाजा पिता अपनी सारी पेंशन विधवा बेटी को भेज देते थे। हालांकि उनके दोनों बड़े भाई काफ़ी समृद्ध हैं। इधर कई सालों से कारोबार में घाटे के बाद दोनों भाइयों ने शुरुआत में तो गुलशन व उसके परिवार की काफ़ी मदद की, लेकिन बाद में अपनी खुद की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने भी सहयोग देना बंद कर दिया। यही कारण रहा कि परिवार के लोगों से गुलशन की दूरी बनने लगी थी। एटीएस सोसाइटी में गुलशन के पास 2 बेडरूम वाला फ्लैट था, जबकि कृष्णा अपरा सोसाइटी में उन्होंने 3 बेडरूम का फ्लैट लिया था। इसी कारण उनकी मैनेजर संजना भी उनके साथ आकर रहने लगी थी। 3 दिसंबर 2019 की सुबह के करीब 4:45 बजे का वक्त था। कृष्णा अपरा सोसाइटी के गेट पर तैनात तीनों सुरक्षा गार्ड कुर्सियों पर बैठे अलाव से हाथ सेकते हुए ठंड दूर करने का प्रयास कर रहे थे। अचानक उन्हें सोसाइटी के टावर ए के पास से धड़ाम की आवाज़ आई।
जैसे ऊपर की किसी मंजिल से कोई भारी चीज सड़क पर आ गिरी हो। एक सिक्योरिटी गार्ड वहीं रुक गया। बाकी दो गार्ड देखने के लिए उस तरफ चले गए जहां से आवाज आई थी। दोनों गार्ड जैसे ही टावर ए के पास पहुंचे तो बिजली की रोशनी में उन्होंने देखा कि सड़क पर तीन लोग खून से लथपथ पड़े हैं। उनमें एक पुरुष व दो महिलाएं थीं। ऐसा लगता था जैसे ऊपर की मंजिल के किसी फ्लैट से या तो वे गिर पड़े थे या किसी ने उन्हें धक्का दिया था। गिरने के कारण आसपास काफी खून फैल चुका था। एक पुरुष व एक महिला के शरीर लगभग निर्जीव हो चुके थे, जबकि एक महिला के मुंह से दर्द भरी आह सुनाई पड़ रही थी और शरीर में हल्की हरकत भी थी। दोनों गार्डों ने तत्काल आवाज देकर तीसरे गार्ड को भी अपने पास बुला लिया। तीनों गार्डों ने सड़क पर खून से लथपथ तीनों लोगों को जब गौर से देखा तो वे देखते ही पहचान गए कि खून से लथपथ पड़े वे तीनों लोग गुलशन वासुदेव, उनकी पत्नी परमीना और उनके साथ रहने वाली संजना थी। गार्डों ने दी सूचना। सोसाइटी के तीनों गार्डों ने तत्काल सोसाइटी के प्रेसिडेंट व सेक्रेटरी को सूचना दी तो वे भी मौके पर आ गए। चंद मिनटों में सोसाइटी के अन्य लोग भी इस घटना की एक दूसरे से मिली जानकारी पाकर वहां पहुंच गए थे। दयानंद नाम से एक गार्ड ने तब तक पुलिस कंट्रोल रूम को इस हादसे की जानकारी दे दी थी। पुलिस कंट्रोल रूम से यह सूचना उसी समय स्थानीय इंद्रपुरम थाने को दी गई। एसएचओ इंद्रपुरम इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह पूरी रात गश्त के बाद थाने में अपने कार्यालय में आकर बैठे थे और थकान उतारने के लिए चाय की चुस्की ही ले रहे थे कि उसी वक्त मुंशी ने आकर उन्हें कंट्रोल रूम से अपरा सोसाइटी में हुई घटना के बारे में बताया। खबर ऐसी थी जिसे सुनकर चाय का घूंट इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह के गले से न उतरना भारी हो गया। उन्होंने एसआई शिशुपाल सिंह, धर्मेंद्र सिंह, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, कांस्टेबल विकासवीर श्यामलाल को साथ लिया और अगले 10 मिनट के भीतर कृष्णा अपरा सोसाइटी पहुंच गए। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही सोसाइटी के लोगों ने समीप के शांति गोपाल अस्पताल में फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलवा ली थी। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह जब घटनास्थल पर पहुंचे तो खून से लथपथ तीनों लोगों को नब्ज टटोलने के बाद उनके सामने ये बात साफ हो चुकी थी कि गुलशन सचदेवा और उनकी पत्नी परमीना दम तोड़ चुके हैं, जबकि उनके परिवार की एक दूसरी महिला सदस्य संजना की सांसें चल रही थी। लिहाजा एम्बुलेंस आने के बाद पुलिस ने आन-फान में उसे शांति गोपाल अस्पताल भिजवा दिया। साथ में एसआई शिशुपाल सिंह भी अस्पताल पहुंचे थे। इधर घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने का काम शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि छत से गिरने वाले गुलशन वासुदेव और उनके घर के तीनों सदस्य थे। सोसाइटी के लोगों से पूछताछ करने पर भी यह पता चल गया कि गुलशन टावर ए की 8वीं मंजिल के फ्लैट संख्या 806 में अपने परिवार के साथ रहते हैं। सोसाइटी के पदाधिकारियों और वह अपने सहयोगियों को लेकर इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह जब 8वीं मंजिल के उस फ्लैट पर वहां पहुंचे तो वहां दरवाज़ा भीतर से लॉक मिला। गार्डों की मदद से दरवाजे की कुंडी को तोड़कर पुलिस ने भीतर प्रवेश किया। 2 लाशें और मिली। कमरे में ड्राइंग रूम की दीवारों पर कई जगह परिवार की तस्वीरें फ्रेम में लगी हुई थी, जिसमें परिवार के सदस्यों की बचपन से लेकर अब तक की लगभग सभी तस्वीरें थीं। पुलिस ने एक-एक कर सभी कमरों का निरीक्षण किया, जिसके बाद पता चला कि घर के सिर्फ 3 सदस्यों की ही मौत नहीं हुई थी, बल्कि घर के भीतर 2 लाश और पड़ी थीं, जिसमें एक लाश लड़की व दूसरी लड़के की थी। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि गुलशन के बच्चे कीर्तिका व ऋतिक
थे उनकी हत्या गला रेत कर की गई थी। उसी कमरे में एक खरगोश का शव मिला। ऐसा लग रहा था कि पालतू खरगोश को गर्दन मरोड़ कर मारा गया था। इसी बीच भोर का उजाला पूरी तरह अपने पांव पसार चुका था। 5 लोगों की मौत की खबर पूरी सोसाइटी में जंगल की आग की तरह फैल गई। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने अपने क्षेत्र के एसएसपी केशव कुमार के साथ एसपी सिटी मनीष मिश्रा और एसएसपी सुधीर कुमार सिंह को फोन करके पूरे हादसे की इत्तला दे दी। मामला इतना बड़ा था कि सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद जिले के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फोरेंसिक टीम के अलावा मीडिया के लोग भी जानकारी पाकर घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। एक तरफ से कृष्णा अपरा सोसाइटी के भीतरी बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई माजरा जानना चाहता था कि इतने बड़े हादसे की वजह आखिर क्या थी। पुलिस के तमाम आला अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल के अलग-अलग जगह से फोटो और फिंगरप्रिंट एकत्र किए। उन तमाम सबूतों को अपने कब्जे में लिया जिससे वारदात का खुलासा करने में मदद मिल सकती थी। इस बीच वारदात की सूचना गुलशन के कुछ नज़दीकी मित्रों और झिलमिल कॉलोनी में रहने वाले उसके परिजनों के पास भी पहुंच गई थी। सुबह होते होते वे भी घटनास्थल पर पहुंच गए। सभी से इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने पूछताछ की, उनके बयान दर्ज किए। करीब 11 बजते बजते पुलिस ने पांचों शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिए। इस दौरान पुलिस की जांच में पाया गया कि गुलशन वासुदेवा ने बच्चों की हत्या करने के बाद खुद भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, क्योंकि पुलिस को एक कमरे में पंखे से लगा एक फंदा भी मिला। ऐसा प्रतीत होता था शायद इस कमरे में 3 ही फंदे लगाने की जगह न होने पर उसने आत्महत्या करने का तरीका बदला। गुलशन, उसकी पत्नी, साथ में ही खुदकुशी करने वाली संजना ने बालकनी में लाइन से कुर्सियां लगाईं और फिर तीनों एक साथ नीचे कूद गए। कूदते समय उस कमरे को चुना जिसकी बालकनी में जाली नहीं लगी थी। ड्राइंग रूम वाले कमरे में दीवार पर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया था। बड़ा होम थिएटर भी लगा था जिससे लग रहा था कि पूरा परिवार डिजिटल उपकरणों का काफ़ी प्रयोग करता था। पुलिस को एक कमरे से आला कत्ल चाकू व रस्सी बरामद हुई। सम्मत उसी से दोनों बच्चों की गला रेत कर हत्या की गई थी। कमरे से 500 के 18 नोट और 100 के नोट भी मिले, जो कुल रकम करीब 10,000 थी। कॉलोनी के लोगों से पूछताछ में पता चला कि जिस रात पूरे परिवार ने बच्चों की हत्या कर खुदकुशी की, उसी दिन उन्होंने गार्ड मेड व सोसाइटी के अन्य कर्मचारियों को जैकेट व कंबल बांटे थे। शाम को घर में बने मंदिर में परिवार के साथ पूजा अर्चना की थी। पूरी घटना का विश्लेषण करने के बाद एक बात स्पष्ट हो रही थी कि गुलशन नहीं चाहता था कि परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा बचे। इसके लिए शायद उसने मौत को गले लगाने के कई तरीके सोचे थे। रसोई में मिली सेल्फास और 3 गिलास, बाथरूम में मिली सिरिंज तथा बेडरूम में मिले चाकू व रस्सी इस बात की गवाह दे रहे थे कि गुलशन हर साल में बच्चों की हत्या करना चाहता था ताकि उसके मरने के बाद किसी को कोई तकलीफ भरी जिंदगी न गुजारनी पड़े। ऐसा लगता था कि गुलशन ने पहले बेटा बेटी को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया, फिर सोने के बाद उनका पहले गला दबाया, फिर गला काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद गुलशन ने परमीना और संजना के साथ 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वारदात की पहले ही कर ली थी। प्लानिंग पूरे हालातों को देखने के बाद ये स्पष्ट था कि गुलशन वह दोनों महिलाओं ने सहमति से कूदने का फैसला लिया था।
हो सकता है कि दोनों बच्चों को उनकी मौत के बारे में पता न चले, इसलिए दोनों को पहले भारी नशे की डोज दी गई। अगर नशे की डोज नहीं दी होती और सहमति नहीं होती तो मारने के दौरान बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ जरूर आती। कॉलोनी के लोगों से पूछताछ में यह भी पता चला कि गुलशन ने काफ़ी दिन पहले ही शायद इस हादसे को अंजाम देने का मन बना लिया था, क्योंकि उसके घर पर एक मेड कुंती काम करती थी। कुंती की मौसी गीता ने पुलिस को बताया कि गुलशन के घर पर कुंती ने 1 महीने काम किया था। 27 नवंबर को गुलशन ने उसका हिसाब कर दिया। इसके बाद कहा कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। एक सबको अहम बात यह थी कि ड्राइंग रूम में कमरे की दीवार पर पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें गुलशन ने लिखा था कि सभी को मौत के लिए उसका साडू राकेश वर्मा जिम्मेदार है। साथ ही उसने अपनी अंतिम इच्छा भी दीवार पर लिखी थी कि उन सभी के शव का एक साथ एक ही जगह पर अंतिम संस्कार किया जाए। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने उच्च अधिकारियों से मशविरा करने के बाद उसी दिन इंदिरापुरम थाने में अपराध भत्संग की धारा 302 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया, क्योंकि जांच में सामने आ चुका था कि गुलशन के साडू राकेश वर्मा ने उसके लाखों रुपए हड़प लिए थे और वापस नहीं किए थे, जिसके कारण आर्थिक तंगी और अवसाद में आकर गुलशन को बच्चे की हत्या कर मौत को गले लगाना पड़ा। जांच अधिकारी महेंद्र सिंह ने इस मामले में धारा 306 भी जोड़ दी। मौके से बरामद हुई सिरिंज, सेलपास और तीनों गिलासों से बरामद हुए पेय पदार्थ, चाकू व रस्सी को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवा दिया गया। गुलशन के परिजनों से बातचीत करने के बाद पुलिस को राकेश वर्मा से गुलशन के सारे लेन देन की बात भी पता चला चुकी थी। मामला बड़ा होने से पोस्टमार्टम डॉक्टर के एक पैनल ने किया। जिला अधिकारी से रात में पोस्टमार्टम की अनुमति मांगी गई। अगली सुबह तक अभी का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। इधर पांचों शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हो गई। सामने आया कि कृतिका की मौत फंदे पर लटकने के कारण हुई थी, जबकि बेटे ऋतिक की मौत चाकू से गला रेतने के कारण हुई। गुलशन, परमीना और संजना की मौत हेमरेज से हुई, यानी गुलशन ने पहले बेटी कृतिका को फंदे पर लटकाया, उसके बाद उसका गला रेता था, यानी उसका गला रेतने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन के शरीर पर 4 जगह पर चोट आई, जबकि परमीना और संजना के शरीर पर करीब 6 जगहों पर चोट आई थी। मृतकों ने विषैला पदार्थ खाया था या नहीं, इसका खुलासा विसरा की उस रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा, जिसे पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। इसके अलावा यह बात भी साफ हो गई कि सभी लोगों की मौत 4 घंटे के अंदर हुई थी। इसी बीच पुलिस ने अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद पांचों शव गुलशन के परिजनों को सौंप दिए। चूँकि गुलशन, उसकी पत्नी परमीना व दोनों बच्चे एक ही परिवार के सदस्य थे, इसलिए परिजनों ने उनके शव की सुपुर्दगी लेकर उसी दिन हिंडन घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जबकि संजना, जो कि गुलशन की मैनेजर थी, उसका शव लेने के लिए उसकी मां नूरजहां व भाई फिरोज वहां पहुंच गए थे, इसलिए वे उसका शव लेकर गए और सुपुर्द खाक कर दिया गया। दूर धर्म थी संजना। 5 लोगों की मौत के मामले में सबसे अधिक चर्चा संजना पर छिड़ी हुई थी। दूसरे समुदाय की संजना गुलशन वासुदेव परिवार के साथ जान देने को कैसे तैयार हो गई, इस पर चर्चाओं में सवाल उठाए जाने लगे। सवाल था कि संजना के साथ गुलशन के रिश्तों का नाम क्या था। हालांकि संजना की मां और भाई ने पुलिस को जो बयान दिए उससे स्थिति काफ़ी
हद तक साफ हो गई। यह बात साफ हो गई थी कि दिल्ली के बेलकम इलाके की रहने वाली संजना करीब 7 सालों से गुलशन के साथ थी। शुरुआत में तो वह फैक्ट्री में काम देखती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका गुलशन के घर में आना जाना शुरू हो गया। 1.5 महीने पहले गुलशन परिवार के साथ एटीएस सोसाइटी से कृष्णा अपरा सफायर सोसाइटी में शिफ्ट हुए। तब से संजना उनके साथ ही रह रही थी, लेकिन संजना का गुलशन से क्या रिश्ता था, यह किसी को नहीं पता। संजना मुस्लिम समुदाय से थी। उसका असली नाम गुलशन था। 3 साल पहले उसने अपना नाम संजना कर लिया था। 26 वर्षीय संजना करीब 7 साल से गुलशन वासुदेव की फैक्ट्री में बतौर सुपरवाइजर काम कर रही थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बंध गए। दोनों के बीच बेहद करीबी रिश्ते कायम हो गए। करीब 1.5 साल पहले संजना घर छोड़ कर गई तो यह कह कर गई थी कि वह गुलशन वासुदेवा से शादी करने जा रही है। उसके कुछ दिन बाद वह घर आई, अपने कपड़े व अन्य सामान लेकर चली गई। संजना अब गुलशन के कारोबार में पूरी तरह से उसकी मदद करने लगी थी। परमीना के परिजनों ने पुलिस को बताया कि गुलशन वासुदेवा और संजना पहले कुछ समय तक लिव इन रिलेशन में रहे। उन्होंने शायद चोरी से शादी भी कर ली थी। इसका पता परमीना को भी हो गया था। पति पत्नी के बीच जब इस मुद्दे पर बात हुई तो परमीना ने पति की खुशी के लिए संजना को पत्नी के तौर पर साथ में रहने की अनुमति दे दी थी। इसलिए जब गुलशन अपरा सोसाइटी में आए तो उन्होंने संजना से किराए का फ्लैट छुड़वा दिया और अपने परिवार के साथ फ्लैट में ले आए। साड़ू पर लगाया आरोप। इस बात की पुष्टि किसी ने नहीं की कि संजना वाकई गुलशन की पत्नी थी या प्रेमिका, लेकिन यह बात स्पष्ट थी कि पूरे परिवार में संजना व गुलशन के रिश्ते को मान्यता मिली हुई थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि संजना पूरे परिवार से इस तरह जुड़ी थी कि गुलशन के साथ उसने भी खुशखुशी मौत को गले लगाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिर गुलशन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जांच में यह बात भी स्पष्ट हो गई। परमीना की बड़ी बहन संगीता का पति राकेश वर्मा, जो साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में रहता है, उसने कुछ समय पहले गुलशन से प्रॉपर्टी के कारोबार में निवेश करने को कहा था। गुलशन ने उसे 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। बदले में राकेश वर्मा ने 2015 में अपनी मां फूला वर्मा से शालीमार गार्डन स्थित कोठी का एग्रीमेंट गुलशन के करीब सीए प्रवीण के नाम से करा दिया। इसी बीच उसे जेल भेज दिया गया। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्राइम स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताना।